जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत की हुकूमत ने एक दफ़ा फिर चाइना को एक टफ पैगाम भेजा है कि वो ये कह रहे हैं कि ये जो चाइना ने 27 जगहों के नाम चेंज किए हैं और उनका मकसद क्या है? टू रीक्लेम, रीअसर्ट कि ये चाइनीज़ जगह हैं। तो ये एक नई ताल्लुकात में चैलेंज आया है। आपको याद होगा कि काज़ान रशिया के अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई और वहाँ पे आप देखें कि चाइना जो है उसने उसके बाद फिर स्टेटमेंट्स आई, ड्रैगन एलिफेंट डांस, ड्रैगन एलिफेंट टैंगो और बहुत ज़्यादा जिसे वो कहते हैं ना बोले वो। लेकिन आप देखें कि ये जो बुध वाले दिन इंडिया ने ये कहा है कि हम चाइना की ये जो अटेम्प्ट्स हैं कि इन जगहों के नाम चेंज करना चाहते हैं अरुणाचल प्रदेश के अंदर और ये वो कहते हैं इंडियन रीजन है और इंटेग्रल पार्ट है इंडिया का एंड इनअलाइनेबल पार्ट है। और ये एमईए के जो स्पोक्स पर्सन है जायसवाल साहब, ये उन्होंने स्टेटमेंट जारी की और आप इसमें ये देखें कि चाइना जो है वो कहता है कि ये हमारी टेरिटरी है और ये जिसे वो कहते हैं ना कि चाइना एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड्स कि हमें जिसे वो कहते हैं ना क्या किस मुश्किल में इंडिया को डालना है। और इंडिया अगर डॉक्टर जयशंकर का वो मैं एएनआई में इंटरव्यू सुन रहा था स्मिता प्रकाश के साथ, तो वो कह रहे थे कि मैं अब क्या अपने से बड़ी इकोनॉमी से लड़ पड़ूँ क्या? I think the Chinese do understand that India is dependent on China economically, क्योंकि $100 बिलियन की जो इंडिया के अंदर इंपोर्ट होती है ना, द मनी गोज इन चाइना, बट वो जो इंपोर्ट होती है उस इंपोर्ट से बहुत पैसा जनरेट होता है। सो चाइना जो है और उसने ये सारा कुछ जानबूझ के ये दोबारा किया है कि चाइना वो जिसे कहते हैं ना ये अटेम्प्ट्स कर रहा है जस्ट टू कीप द क्लेम ऑन। चाइना की फ़िलॉसफ़ी मैं आपको समझाता हूँ। चाइना की फ़िलॉसफ़ी ये है, चाइना कहता है कि आपको अपने क्लेम को रखना चाहिए, क्लेम अपना रखें, पीछे ना हटें क्लेम से, लेकिन किसी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में ना जाएँ। ये भी चाइनीज़ स्ट्रैटेजी है। ये भी चाइना ने पाकिस्तान को बहुत दफ़ा एडवाइस किया हुआ है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल उनका ताइवान के ऊपर है, साउथ चाइना सी के ऊपर है, इस जगह के ऊपर, ठीक है जी। अब चाइना इंडिया कहता है अब वो जिसे कहते हैं ना कि जो साउथ चाइना सी हो या बाकी जगह हों, वो ये जो मर्ज़ी कर लें। इंडियन चाइनीज़ ने अपना क्लेम नहीं छोड़ना और इंडियंस को भी पता है। एंड इंडियंस क्या कर रहे हैं कि वो भी कहते हैं कि क्लेम ना छोड़ें बस। वो भी यही कह रहे हैं कि क्लेम ना छोड़ें। दोनों साइड्स क्लेम नहीं छोड़ रही लेकिन करेंगे कुछ नहीं। ये जो 27 जगहों को किया गया है, ये जो जिनमें 15 माउंटेन्स के एरियाज़ हैं, 5 कोई रेज़िडेंशियल एरियाज़ हैं, 4 माउंटेन पासेस हैं, 2 रिवर हैं, एक एक लेक है, जिनको चेंज किया गया है, जिनके नाम चेंज किया गया है। और चाइनीज़ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के स्पोक्सपर्सन है लिन जियान, उन्होंने कहा है कि जो ज़ंगान है, वो चाइना की टेरिटरी का हिस्सा है और इंडियन जो स्टेटमेंट है उसको वो रिजेक्ट करते हैं एंड ऑल दैट दिस एक दूसरे को वो कंडेम कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ याद रखिए चाइना और इंडिया में, दैट इज़ अ गुड पॉइंट, दैट इज़ अ पॉइंट टू लर्न कि जहाँ का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको वहीं रखो, उसको फैलाओ मत। मीन्स कि अगर इफ़ इट इज़ इन द नॉर्थ अरुणाचल प्रदेश में मसला है तो इसका मतलब ये नहीं है ये इकोनॉमी में ले आओ। इस दफ़ा तो वैसे ही मेरा ख्याल है चाइना और इंडिया 75 साल की कितने 70 साल की एनिवर्सरी मना रहे हैं और बड़े पैमाने पे काम हो रहे हैं। और वो चाइना कहता है कि हमने इन नाम्स को स्टैंडर्डाइज कर दिया है, ठीक है, वो अपनी जगहों पे लगे हुए हैं। और लेकिन चाइनीज़ मीडिया ये कहता है कि चाइना अपने आप को असर्ट कर रहा है, चाइना अपने आप को असर्ट कर रहा है जिसको इंडिया मानता नहीं है। इंडिया डज़ नॉट थिंक कि ये हमें मानने की ज़रूरत है। एंड दोनों साइड जो हैं वो एक दूसरे के साथ इस सिचुएशन में एक कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन के अंदर ज़रूर मौजूद हैं, बट एट द सेम टाइम वो इस चीज़ को भी अंडरस्टैंड करते हैं और इस चीज़ को भी समझते हैं कि भाई हर कीमत के अंदर हमें ताल्लुकात को रखना है, ताल्लुकात को ख़त्म नहीं करना।
सो ये चाइना का ये जो अरुणाचल प्रदेश में नाम चेंज करना, इंडिया का रिप्लाई करना, आई थिंक दिस इज अ गेम प्लान। ठीक है जी। अब ये जो नेम चेंजिंग की ये जो एपिसोड इंडिया और चाइना के बीच में आई है, ये उस वक़्त हुई है जब दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बहुत बेहतर हो रहे हैं और वो जो 2020 वाली सिचुएशन थी उससे बाहर निकल आए हैं। अब चाइना और इंडिया जो है वो एक वो जिसे कहते हैं ना एक बड़े की एग्रीमेंट में भी पहुँच गए थे पेट्रोलिंग में। इसके ऊपर आपने देखा होगा इसके ऊपर बड़ी डिस्कशन हुई थी एग्रीमेंट के ऊपर। कि ये तकरीबन आई थिंक अक्टूबर 2024 में हुआ था, ठीक है ना जी। और नरेंद्र मोदी उस देर तक शी जिनपिंग से नहीं मिले थे। नरेंद्र मोदी भी सख्त किस्म की पर्सनैलिटी रखते हैं। पाकिस्तान के साथ तो चलो हमारा तो ताल्लुक ही कोई नहीं ना वो ताल्लुक रखना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन चाइना के साथ भी उन्होंने सख्त पोजीशन रखी है और ये जो एग्रीमेंट उन्होंने किया था, याद रखें अक्टूबर 21 में, उसमें ये था कि जो पेट्रोलिंग अरेंजमेंट्स हैं, जो डिस्प्यूटेड एरियाज़ के ऊपर हैं, उसके ऊपर था। और ये भी ज़हन में रखें कि इंडिया और चाइना जो है, उनकी ज़्यादातर डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री नेगोशिएटर्स ने ये फ़ैसले किए थे। लार्जली मिलिट्री नेगोशिएटर्स ने फ़ैसले किए थे, सिविलियंस ने ऊपर ठप्पे लगा दिए थे। ठीक है जी। क्योंकि सिविलियंस को पता नहीं है, डिप्लोमेट्स को पता नहीं होता इन डेप्थ के ऊपर ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है। ठीक है जी। तो उनको सारी बातें समझना पड़ता है। मिलिट्री वाले क्योंकि ऑन ग्राउंड होते हैं, उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है, मैप्स होते हैं, चार्ट्स होते हैं, कौन सा इलाका हमारा है, कौन सा उनका है। तो ये चीज़ें जो हैं वो नज़र आती हैं। तो ये देखें, ये जो एल एस ई है, ये एक डी फैक्टो 3500 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है दोनों मुल्कों के बीच में। सो मुझे नहीं लगता, व्हाट आई अंडरस्टैंड, दैट इंडिया एंड चाइना विल फाइट ऑन दिस। मैं नहीं, आई डोंट थिंक सो। देखें, चाइना हमेशा एक कोशिश करेगा कि छोटे मुल्कों के ज़रिए भारत को इंगेज करवा दिया जाए और भारत की मिलिट्री कैपेबिलिटी का टेस्ट कर लिया जाए। दैट कुड बी पाकिस्तान, दैट कुड बी पाकिस्तान। समझ रहे हैं आप बात को? सो इस चीज़ को जहन में रखने की ज़रूरत है और दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड। सो ये एक जिसे जिसे कहते हैं ना एक बड़ी चीज़ है कि चाइना जो है वो छोटे मुल्कों के ज़रिए इंडिया को इंगेज करा देगा। एंड आई थिंक द इंडियंस डू अंडरस्टैंड दैट। और जयशंकर साहब तो इस वक्त इतना ज़्यादा वो सिचुएशन में थोड़ा सा वो जिसे कहते हैं ना, नहीं बोल रहे। उनको ये जैसी सिचुएशन थोड़ी इंडिया पाकिस्तान की थमती है और दुनिया में जब वो जाएंगे जयशंकर साहब, तो पता चलेगा कि इंडिया सोच क्या रहा है। लेकिन लार्जली मैंने आपको पहले भी आपको बताया था कि ऑन दीज टर्म्स ये जो होती हैं ना इंडिया पाकिस्तान के ऊपर सिचुएशन में, इंडिया के एमईए को नहीं पूछा जाता। ये याद रखिएगा, मैं बार बार आपसे ये चीज़ कहता हूँ कि इंडिया के एमईए को नहीं पूछा जाता। ठीक है ना जी। सो इस चीज़ को ये पैगाम जाता है कि इंडिया के एमईए को नहीं पूछा जाता। इंडिया का एमईए इज़ इम्पॉर्टेंट प्लेयर, डॉक्टर जयशंकर इज़ इम्पॉर्टेंट प्लेयर, बट रिमेंबर कि व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान इट बिकम्स अ डोमेस्टिक इशू एज वेल। ये एक डोमेस्टिक इशू भी बन जाता है। इसको नेवर फॉरगेट दिस। सो ये एक डोमेस्टिक इशू भी है इंडिया के अंदर। अब देखें जो कुछ इंडिया के अंदर इस वक्त पाकिस्तान इंडिया के अंदर हुआ है, क्या उसमें डोमेस्टिकली आबादी जो है, इंडियन अवाम जो है, उनका क्या रिएक्शन है? वो बड़े इन्वॉल्व हैं। तो ये इंडिया के पाकिस्तान, फॉर इंडियंस पाकिस्तान जो है वो एक डोमेस्टिक इशू है। ठीक है जी। और ये चीज़ जो है ये मुझे नज़र आ रही है। ठीक है। और इट्स नॉट गोइंग टू गो अवे। सो चाइना ने ये जो नाम चेंज किए हैं, चाइना की जॉब ये है कि इट डज नॉट लीव द क्लेम। सेंट्रल पॉइंट इस डिस्कशन का, डू नॉट लीव द क्लेम, कीप इट डूइंग हाउ यू वांट टू कीप इट, एंड देन एट द एंड ऑफ द डे होगा वही और करो वो जो आपका दिल है। समझ रहे हैं बात को? सो कीप क्लेमिंग। क्लेम आपने नहीं बंद करना। क्लेम अगर आपने बंद किया
तो फिर द सिचुएशन इज लाइक आप केस हार गए। सो वो क्लेम नहीं छोड़ना चाहते, क्लेम जारी रखना चाहते हैं। ये एक चीज़ मुझे नज़र आई है उनकी फॉरेन पॉलिसी के अंदर। लेट्स सी कि ये बात यहाँ से बढ़ती है नेम चेंजिंग से, या यहीं पे रहती है।